नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जो इंडियन इकोनॉमी के लिए एब्सोल्यूट गेम चेंजर हो सकती है। इमेजिन करिए, आप एक इंडियन एक्सपोर्टर हैं और आपका मेड इन इंडिया प्रोडक्ट यूएस मार्केट में एंटर करते ही महंगा हो जाता है क्योंकि उस पर 50% टैक्स लगता है। लेकिन अचानक ये टैक्स गिरकर सिर्फ 18% रह जाए। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक मैसिव ट्रेड डील फाइनलाइज हुई है। इस डील ने इंडिया को एशिया में एक मेजर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिया है चाइना और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज के अगेंस्ट। लेकिन इसके बदले इंडिया को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के फॉर्म में रिगार्डिंग रशिया। तो क्या है ये डील, रशिया वाला एंगल क्या है और क्या इंडिया सच में चाइना से आगे निकल गया है? चलिए डिकोड करते हैं आज के वीडियो में। अब आते हैं वीडियो के पार्ट 1 पे, द डील। मैथ समझते हैं इस डील की। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द नंबर बिकॉज मैथ ही सब कुछ है यहाँ। डोनाल्ड ट्रंप ने कंफर्म किया कि वॉशिंगटन इंडियन गुड्स पर टैरिफ को 50% से घटाकर सीधा 18% कर देगा। पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया पर इसे कंफर्म किया और कहा कि वो डिलाइटेड हैं कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर अब रिड्यूस टैरिफ लगेगा। अब आप सोचेंगे पहले 50% क्यों था? सोर्सेज के हिसाब से यूएस ने इंडिया पर एक प्यूनिटिव 25% ड्यूटी लगाई हुई थी। व्हाई? बिकॉज इंडिया वाज बाइंग रशियन ऑयल। ये 25% प्यूनिटिव टैक्स एक और 25% रेसिप्रोकल टैरिफ के ऊपर लगता था। बेसिकली डबल मार पड़ रही थी। लेकिन अब ये प्यूनिटिव ड्यूटी हटा दी गई है। पीएम मोदी ने कहा है कि ये अनाउंसमेंट 1.4 बिलियन इंडियंस के लिए एक बड़ा तोहफा है। इसका सीधा मतलब है कि यूएस मार्केट में इंडिया के कपड़े, हैंडीक्राफ्ट्स और टेक प्रोडक्ट्स अब पहले से बहुत सस्ते होंगे। अब बात करते हैं पार्ट 2, द प्राइस। नो मोर रशियन ऑयल। बट दोस्तों, बिजनेस में कोई भी चीज फ्री नहीं होती। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इस 18% रेट को हासिल करने के लिए इंडिया ने यूएस की शर्तें मानी है। सबसे बड़ी शर्त, इंडिया विल हॉल्ट रशियन ऑयल परचेजेस। जी हाँ, वो सस्ता रशियन तेल जो हम पिछले कुछ सालों से खरीद रहे थे, उस पर अब ब्रेक लगने वाला है। यूएस सेनेटर ने कहा है कि इंडिया ने ये टैरिफ रिलीफ अर्न किया है अपनी रशियन ऑयल ट्रेड को रिकैलिब्रेट करके। तो अब तेल कहाँ से आएगा? डील के मुताबिक इंडिया अब यूएस से ऑयल खरीदेगा और पोटेंशियली वेनेजुएला से भी। सिर्फ तेल नहीं, पीएम मोदी ने कमिट किया है कि इंडिया $500 बिलियन यानी 500 अरब डॉलर से ज्यादा का यूएस एनर्जी इंक्लूडिंग कोल और टेक्नोलॉजी खरीदेगा। और सुनिए, इंडिया ने यह भी प्रॉमिस किया है कि वो यूएस गुड्स पर अपने टैरिफ और ट्रेड बैरियर्स को घटाकर 0 कर देगा। मतलब यूएस का माल इंडिया में बिना रोक टोक के आएगा। पीएम मोदी हैज कमिटेड टू बाय अमेरिकन एट अ मच हायर लेवल। अब आते हैं पार्ट 3, बीटिंग दी नेबर्स। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, इस डील से इंडिया का स्टैंड एशिया में कैसे बदलता है। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग में हमारा कंपटीशन किससे है? चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश, पाकिस्तान। नए डेटा के हिसाब से इंडिया अब इन सबसे आगे निकल गया है टैरिफ रेट्स के मामले में। चाइना, यूएस टैरिफ्स ऑन चाइनीज गुड्स आर एट 37%, इंडिया इज एट 18%, ह्यूज एडवांटेज। वियतनाम एंड बांग्लादेश जो टेक्सटाइल में हमारे राइवल्स हैं, उन पर 20% टैरिफ है। पाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, इन सब पर 19% टैरिफ है। सो टेक्निकली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स अब यूएस बायर्स के लिए चाइना, वियतनाम या पाकिस्तान के प्रोडक्ट से सस्ते पड़ेंगे टैक्स वाइज। इवन कंट्रीज लाइक म्यांमार और लाओस पर 40% टैक्स है। तो वहां तो हम बहुत ही आगे हैं। ये एक क्लियर कॉम्पिटिटिव एज है जो इन्वेस्टर्स को इंडिया की तरफ खींच सकता है। अब आते हैं पार्ट 4 पे, रियलिटी चेक, इंडिया वर्सेस दी वेस्ट। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। हम खुश तो हो सकते हैं कि हम चाइना से बेहतर हैं, लेकिन क्या हम बेस्ट हैं? नॉट एग्जैक्टली। अगर हम डेवलप्ड नेशन से कंपेयर करें तो अभी भी इंडिया थोड़ा पीछे है। यूएस के क्लोज एलाइज जैसे जापान, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन और स्विट्जरलैंड, इन सब पर टैरिफ 15% लगता है और यूके पर तो सिर्फ 10% है। एक और इम्पोर्टेंट बात, जापान और साउथ कोरिया के साथ जब यूएस ने डील्स की थी तो उन कंट्रीज ने यूएस इंडस्ट्रीज में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कमिट की थी। इंडिया के अनाउंसमेंट में स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट फिगर्स मेंशन नहीं किए गए हैं, सिर्फ परचेजेस यानी कि $500 बिलियन बाइंग की बात हुई है। सो हम
यूनिटिव कैटेगरी यानी ब्राजील, चाइना से निकलकर प्रिफर्ड कैटेगरी में आ गए हैं, लेकिन टॉप टीयर एलाई स्टेटस मिलना भी बाकी है। अब आते हैं पार्ट 5, द पॉलिटिकल ब्रोमांस। जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो ये डील मोदी ट्रम्प केमिस्ट्री का रिजल्ट लगती है। पीएम मोदी ने ट्रम्प को डियर फ्रेंड बोला और डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि पीएम मोदी पावरफुल और रिस्पेक्टेड लीडर हैं। ट्रम्प ने ये भी कहा कि मी एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी आर टू पीपल हु गेट थिंग्स डन। ये साफ दिखाता है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इंडिया के रिलेशन ट्रांजैक्शनल होंगे, मतलब लेन देन क्लियर होगा। आप हमारा तेल खरीदो, हम आपका टैक्स कम करेंगे। टू कंक्लूड दोस्तों, इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है, 18% टैरिफ। कंज्यूमर्स को अमेरिकन प्रोडक्ट्स शायद सस्ते मिले, जीरो बैरियर्स प्रॉमिस। लेकिन रशिया के साथ रिश्ते और महंगी यूएस एनर्जी का इम्पैक्ट इकोनॉमी पर क्या होगा, ये देखना भी बाकी है। अभी भी कुछ चीजें अनक्लियर हैं। ये रेट्स कब से लागू होंगे, रशिया का रिएक्शन क्या होगा, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स अभी साइन होने बाकी हैं। आपको क्या लगता है, क्या रशियन ऑयल को छोड़कर यूएस डील साइन करना सही डिसीजन था? कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।